जय माता दी भाइयों और बहनों। मैं अपने चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे आज तकलीफ़ है क्योंकि मेरे आँखों में ना पेन हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरी दोनों आँखों में हल्का हल्का सा पेन हो रहा है। जैसे कैसे हो रहा है, मतलब कोई चीज़ लगी नहीं है आँख में। जैसे हम हमारी नींदें नहीं पूरी होती है तो उस समय बिल्कुल हमें लगता है ना कि हमारी आंखें मतलब दर्द कर रही है और सूजी सूजी सी हमें ऐसा फील होता है कि है। तो ऐसा ही मेरे साथ है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ऐसा हो रहा है। मुझे खुद ही नहीं पता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अ, जैसे कुछ तकलीफ़ होती है ना तो अजीब सा लगता है और काम करने में मन नहीं लगता है। तो ऐसा है मेरा हाल आज। और मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, तो मक्खियाँ देखिए आप सभी ने पूरे घर में बहुत ज़्यादा थी। और अभी सुबह के 10 या 11 12 12 तो नहीं होंगे, माफ़ कीजिएगा 10 ही बजे होंगे। तो 10 सवा 10 बजे का टाइम देखिए हमारे यहाँ कैसे रहता है। चारों तरफ जानवर, बकरियाँ, गायें, भैंस तो हमारे गांव की यही कल्चर है। ऐसा ही होता है गांव में। और ये जो गर्मियाँ है ना, हमारे बचपन की बहुत सारी यादें लेके आती हैं गर्मियाँ। जब हम लोग छोटे-छोटे थे ना तो हमारे यहाँ गाँव में मम्मी के यहाँ एक बगीचा हुआ करता था। अभी वो बगीचा है लेकिन वो बगीचा ना एकदम से उजड़ गया है। पेड़ उसमें के सुखवा दिए गए हैं। अब तो पता है आप सभी को कि घर बनवाने सब लोग पक्का मकान बनवाते हैं, कच्चा मकान गिरवा के। तो वहाँ के जो पेड़ थे ना वो सूख चुके हैं। और उस जगह से जुड़ी हुई जो यादें थी ना वो बहुत सारी यादें थी। और दोपहर में सब लोग वही पेड़ के नीचे बैठा करते थे। कोई पंखा बनाया करता था, कोई थाल-पोस वगैरह बनाया करता था। और हम लोग छोटे-छोटे थे ना, मेरे बड़े होने तक मतलब शादी के कुछ 2-3 साल तक ऐसा होता था। लेकिन जब हम लोग मम्मी-पापा ने दूसरा नया घर बनवाया जहाँ पे अभी वो रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फिर वहाँ की जो यादें हैं वो पीछे छूट गई थी। हम लोग यहाँ पे आकर यहाँ के जैसे हो गए थे, यहाँ के जीवन जीने लग गए थे। अ, ज़्यादा दूरी पे वो घर नहीं था, वो भी हमारा पुराना घर है। और जहाँ पे मम्मी-पापा अभी रह रहे वो नया घर है। तो मुझे गर्मियों से ये सारी बातें याद आने लगती हैं। पेड़ के नीचे बैठना, बकरी, गाय, भैंस, गुड्डिया खेलना, ढेर सारे लोग इकट्ठे होना। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद आती है। तो जैसे ही मैं पेड़ के नीचे गई मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आने लग गई गर्मियों में। तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और जो बचे हुए खाने थे ना, जैसे बच्चे हैं हमारे यहाँ छोटे-छोटे और सभी चारों बच्चे, तीनों बच्चे अभी छोटे हैं। बाबू को तो खिलाती हूँ अपने हाथों से तो उतना खाना नहीं बेकार होता है। छोटे-छोटे बच्चे हैं तो उनको फेंकती नहीं हूँ। गऊ माता को तो नहीं देती हूँ। एक बार मैंने दिया था तो किसी ने मुझे टोका भी था। तो भैंस को, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बचा-खुचा दाना है उसे मैं फेंकूँ नहीं, और मैंने कभी भी जीवन में फेंका नहीं। गाय, भैंस या फिर जो बचा-कुचा खाना होता है ना उसका पानी निकाल के मैं बाहर कुत्ते को डाल देती हूँ। तो ऐसा करती हूँ, कभी गाय, भैंस, बकरी, गाय को नहीं बकरी को, और कुत्ते को ऐसे दे देती हूँ। नाली में मतलब मैं कभी नहीं डालती हूँ। ऐसा कहा जाता है, बचपन से मैं सुनती हूँ कि दाने को पानी मतलब पानी में नहीं बहाना चाहिए, बाथरूम के रास्ते से नहीं जाना चाहिए दाना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, बोरियाँ सिल रहे थे। और ये इन्हें लेके जाना है। ये इसमें क्या है, इसमें है सरसों, कुछ लोग राई जानते हैं ना। और इधर मानसी को देख रहे हैं क्या कर रही हैं, हमारा दुपट्टा लेके स्लीपर को धो के। तो हुआ यूँ कि ये जो नया वाला स्लीपर दिख रहा है इस साइड में जिसको मानसी नहीं छुई है, तो ये वाला मानसी माही का स्लीपर है। और दोनों तीनों का सेम सेम हो गया। देखिए सोना को देखिए अपना इधर लेके धो रही हैं और मानसी अपना लेके धो रही हैं। धोने के बाद मेरे दुपट्टे से लग गई हैं पोंछने। तो ये लोग ऐसे ही करती हैं, कोई भी धुला हुआ कपड़ा, कोई भी साफ कपड़ा, कुछ नया हो, कुछ पुराना हो, इनसे कुछ नहीं मतलब। अगर नए कपड़े मैं ना हटाऊँ ना, तो उनकी भी ये तीनों बहनें मिलके धज्जियाँ उड़ा देती हैं।
तो इनको बच्चियाँ हैं, कुछ समझ में जो मन में आता है वो करती हैं। अगर हम डाँटते हैं तो थोड़ा-सा डर जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद तुरंत ये भूल जाती हैं। तुरंत भूलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि मुझे मम्मी ने क्या बोला था। तो माही जब नया चप्पल लेके आई तो उनका नया था, इन दोनों का पुराना हो गया था। तो ये दोनों क्या करी, लगी स्लीपर को धोने। और किससे धोई हैं, वो जो कपड़ा धोने वाला ब्रश होता है ना, उससे साबुन से रगड़-रगड़ के दोनों बहनें मिलाने लगी कि द देखो मम्मी मेरा भी नया हो गया, और अब सबका लगाने लगी हैं यहाँ पे एक लाइन से। और ये देख रहे थे आप सभी, लेके जाने वाले थे राई। वो इसको ना सिलना लेके आए थे कल। तो ये सरसों है तो इसका हमें बनवाना है तेल, तो इसीलिए लेके आए थे। तो बोरियाँ खुली रख गई थी, और सरसों ऐसी चीज़ है वो गिर जाए ना, मुट्ठी 2 मुट्ठी गिर जाए तो वो उठती नहीं है हाथों से, क्योंकि गोली-गोली से छोटी-छोटी सी रहती है, हाथों में बिल्कुल नहीं आती, बहुत ज़्यादा फिसलती है। तो इन्होंने कहा लाओ सिल देता हूँ, नहीं तो फिर ये लोग मिलके। और बाबू भी बहुत शैतानियाँ करता है, अगर उसको ज़रा सा भी ध्यान नहीं दूँगी तो पूरी बोरियाँ गिरा के बैठ जाएगा, इतना बदमाश है। तो इन्होंने कहा कि लाओ सिल देता हूँ, नहीं तो ये लोग फैला देंगे। मैंने कहा हाँ इसको सिल दीजिए, नहीं तो बच्चे इसे फैला देंगे। और कल ये लेके आए थे शाम में सब्जी, कल थी हमारे यहाँ की बाजार, तो ये लेके आए थे तो मैंने सोचा इसे धो देती हूँ। फ्रिज में रख दी थी ऐसे ही, मैं पॉलीथीन से नहीं निकाली थी और फ्रिज में डाल दी थी। तो आज मैं इन सबको धोने के लिए बैठ गई हूँ। टमाटर और पालक लेके आए थे, और मेरी जो 2-3 लोग हैं ना वो बोलेंगे कि कुछ मतलब 2-3 लोग क्या, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं किसी को यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी को मैं अपने अ, मुँह से कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ़ इतना बताना चाहती हूँ कि क्यों आप लोग मुझे परेशान करते हो? क्यों मेरी वीडियो में आके उल्टा-सीधा कमेंट करते हो? अगर आपको करना ही है तो प्यारा-सा कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। आप लोग ऐसा क्यों करते हो? बड़े यूट्यूबर को, जो फेमस लोग हैं उनका साथ देते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, बड़े शौक से। और जबकि आप सभी को पता है कि मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता। हम लोगों को क्यों बोलते हो आप सभी? क्या हमने आप सबका कुछ बिगाड़ा है? सिवाय हमें सपोर्ट करने के बजाय आप लोग डीमोटिवेट करते हो, नेगेटिव कमेंट करते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? मैं आप सभी के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए। अच्छा, इंसान ना बोलता उसी को है जिसे कमज़ोर समझता है। मतलब कमज़ोरी का मतलब ये नहीं कि वो अपने शरीर से कमज़ोर हो, कमज़ोरी का मतलब हर तरीके से कमज़ोर, मतलब जो पैसे से कमज़ोर है, जो सब्सक्राइबर से कमज़ोर है, जिसे जो टैलेंट नहीं दिखता है ज़्यादा, जो एक्टिव नहीं, मतलब स्मार्ट नहीं दिख रहा है ज़्यादा। कमज़ोरी का मेरे कहने का मतलब ये, तो लोग ना उन्हीं को परेशान करने आएँगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे। तो मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि जो मेरे भाई-बहन नए हैं, प्रार्थना करती हूँ आप सभी से हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप सभी हमें सपोर्ट कीजिए। हम गाँव की लेडीज़ हैं, कुछ करना चाहती हैं, हम भी अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम, हमारा नाम हो, मेहनत करते हैं भाई, मेहनत करते हैं। वीडियो बनाने में दिन-रात आँखें फोड़ती हैं। बता रही हूँ ना आप सभी को, मेरी देखिए आँखों में पेन हो रहा है, फिर भी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे रोना आने लगता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। पता नहीं क्यों, अजीब-सा ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही नहीं इस लायक। मैं इतना खुद को बेकार समझ लेती हूँ कि मैं हूँ ही नहीं इस लायक। मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझ में ये टैलेंट नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मेरे अंदर कोई ख़ास हुनर नहीं है कि मेरे अंदर कोई ख़ास हुनर है। मैं बड़ी सुंदर हूँ, बड़ी टैलेंटेड हूँ, मुझे एक्टिंग आती है तरह-तरह की, तो मैं फ़ेमस हो जाऊँगी। क्या करूँ मैं? ऐसी हूँ तो मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर मैं खुद मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो आप लोग मुझे डीमोटिवेट तो मत कीजिए कम से कम, अगर मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो मत कीजिए ना कि कोई इंसान टूट जाए, टूट के बिखर जाए। कुछ सपने लेके आई हूँ मैं यहाँ।
काम करती हूँ यहाँ पे, मेहनत कुछ सोच के कितने, और ये कैमरे के पीछे मैं क्या-क्या सहती हूँ, क्या-क्या सुनती हूँ, आप सभी को एहसास भी नहीं होगा। मैंने बहुत कुछ झेला है। ये 24,000 के जो मेरे सब्सक्राइबर इकट्ठे हुए हैं ना, इसके पहले, इसके पीछे मैंने इतना इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना इतनी बातें बर्दाश्त की हूँ, अपने अपनों की बातें मैंने सुनी है, बर्दाश्त की है, सुन रही हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे ऐसी बातें कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ। मतलब मैं सिर्फ मेरी बातें करना चाहती हूँ, बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो मैं सुन रही हूँ। मैं सब कुछ माता रानी के ऊपर छोड़ रही हूँ। माता रानी जो भी करेंगी, अच्छा बुरा जो भी करेंगी, मैं सब कुछ मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर वो नहीं चाहेंगी मेरे लिए कुछ अच्छा, तो मैं सोच के भी क्या करूँगी? कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। अगर माता रानी आशीर्वाद देंगी, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाएंगी, तो जो होगा वो देखा जाएगा। मैं तो बस सिर्फ काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, बाकी क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। और पीछे क्या होगा, पीछे क्या हुआ वो उसे मैंने छोड़ दिया, आगे क्या होगा इसे भी मैंने छोड़ रखा है। बस माता रानी के ऊपर मैंने भरोसा किया है, और मैंने आप सभी से बहुत सारी बातें बोल डाली हैं। जो सरसों ये सील रहे थे, देखिए लेके जा रहे हैं इसका तेल बनवाने के लिए। तो ले जाएंगे इसे, मशीन पे लेके जाएंगे, गांव में नहीं, गांव से दूर दूसरे गांव में लेके जाना पड़ेगा इसे। तो गाड़ियों पे इन्होंने रखवा लिया है, और ये सामने बाबा दिख रहे हैं, यही जाएंगे साथ में। तो अभी लाइट है तो दोपहर का समय, लगभग दोपहर का समय हो गया है, लेकिन लाइट हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं टिकती है, क्योंकि कटाई का सीजन चल रहा है इसलिए। तो अभी ये लेके जा रहे हैं तेल बनवाने। मैं आप सभी को मिलती हूँ कल के नए ब्लॉग